नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे हाइपोथेसिस की मशीन लर्निंग में। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज ए टेस्टेबल स्टेटमेंट about the relationship between two or more variables or a proposed explanation for an observed phenomenon. हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है और ये टेस्टेबल होता है, इसे टेस्ट किया जा सकता है। या आप किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका प्रपोज एक्सप्लेनेशन होता है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा कि मेडिसिन एक्स देने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो मेडिसिन एक्स जो है वो एक वेरिएबल हुई कि मेडिसिन का कंपोजिशन अगर चेंज होता है, ये कंपोजिशन है, हुआ है, और दूसरा ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये दो वेरिएबल हो गए, तो इनके बीच में हमने एक एज्यूम्पशन माना कि कम हो जाता है। या इसको ऑब्जर्व किया और उसका एक्सप्लेनेशन बताया, तो ये एक हाइपोथेसिस है। या इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में यूरिया देने से सरसों की पैदावार बढ़ जाती है। तो यूरिया की जो क्वांटिटी है और सरसों की पैदावार है, वो दोनों क्या है, हमारे दो वेरिएबल हैं। या हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया है, उसका प्रपोज एक्सप्लेनेशन है, तो ये हाइपोथेसिस है और इसे हम मैथमेटिकली टेस्ट कर सकते हैं। पहली चीज आती है हाइपोथेसिस में टेस्टेबल। दिस इज क्रूशियल। ए हाइपोथेसिस मस्ट बी फॉर्मुलेटेड in a way that allows it to be proven true or false through experimentation or observation. If you cannot test it, it is not a scientific hypothesis. इसका आशय निकल कर आता है कि हाइपोथेसिस को सदैव इस तरह से बनाया जाता है कि इससे हम या तो सत्य सिद्ध कर पाए या असत्य सिद्ध कर पाए। किसके द्वारा? एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा और ऑब्जर्वेशन के द्वारा। जैसे अभी हमने जो आपको उदाहरण दिया कि इस इतनी क्वांटिटी में पर हेक्टेयर में या पर बीघा में यूरिया अगर हम खेत में डालें तो सरसों की पैदावार बढ़ जाती है। तो इस पर हम एक्सपेरिमेंट करें, अलग अलग खेतों में जाकर के यूरिया डालकर देखें और सरसों की पैदावार को ऑब्जर्व करें। तो अगर बढ़ जाती है तो हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि वास्तव में बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी हाइपोथेसिस है वो टेस्टेबल होना चाहिए। अगर आप इसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो ये आपकी साइंटिफिक हाइपोथेसिस नहीं होती। अगला है स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप और एक्सप्लेनेशन फॉर ए फिनोमेनन। तो या तो ये किसी घटना का एक्सप्लेनेशन है या रिलेशनशिप है। अभी आपको एग्जांपल दिया है हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल इंक्रीज रेनफॉल लीड्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। अगर वर्षा बढ़ेगी तो वर्षा बढ़ने से पैदावार भी बढ़ जाएगी फसलों की। हियर रेनफॉल एंड क्रॉप यील्ड आर वेरिएबल्स। कितनी वर्षा होगी ये फिक्स नहीं रहता हर महीने हर साल, ये एक वेरिएबल है। और कितनी फसल की पैदावार होती है ये भी एक वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है। एंड द हाइपोथेसिस प्रपोज ए रिलेशंस बिटवीन देम। और हाइपोथेसिस जो है हमारी, वो उनके बीच में एक रिलेशनशिप दे रही है। तो ये सत्य है या असत्य है, ये हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर सकते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। दूसरी है एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्व फिनोमेना। अगर हमने किसी चीज को ऑब्जर्व किया तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल द हायर इंसिडेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज इन रीजन इज ड्यू टू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। दिस हाइपोथेसिस ऑफर्स ए रीजन फॉर द ऑब्जर्व डिसीज रेट। किसी एरिया मान लीजिए आपका हेपेटाइटिस बढ़ गया या लीवर के डिसीज हो गए, उसको ऑब्जर्व किया तो यहाँ पाया गया कि वहां पे जो पानी की सप्लाई हो रही है म्यूनिसिपैलिटी की, वो कॉन्टामिनेटेड वाटर जा रहा है बसा के कारण। तो ये जो एक ऑब्जर्व घटना है उसका एक्सप्लेनेशन है। तो कॉन्टामिनेटेड वाटर जो जा रहा है उससे डिजीज बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, ऑब्जर्व फिनोमेना के बारे में एक एक्सप्लेनेशन है। तो ये भी एक हाइपोथेसिस है। ये सत्य है या असत्य है उसको हम एक्सपेरिमेंटली साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाइपोथेसिस को सदैव सत्य होना चाहिए, ये असत्य भी हो सकती है, गलत साबित भी हो सकती है। और ये प्रपोज होती है। ये हाइपोथेसिस इज एन इनिशियल आइडिया और ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। इट इज नॉट प्रूवन फैक्ट बट रेदर एन एजुकेटेड गेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, ऑब्जर्वेशंस और प्रिलिमिनरी डेटा। इसका मतलब है कि ये एक इनिशियल आइडिया, जब आप किसी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर रहे हैं, मान लीजिए किसी क्षेत्र में आपका हेपेटाइटिस बी बढ़ गया है, तो वहां डॉक्टरों की टीम जा रही है या स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है। तो एक इनिशियल आइडिया है कि यहाँ पे पानी कॉन्टामिनेटेड है। लेकिन पता चला कि आप अंदर गए तो हो सकता है ज़्यादातर घरों के लोगों में आर लगा हुआ हो। म्यूनिसिपैलिटी बेशक आपका कॉन्टामिनेट वाटर सप्लाई कर रहा हो, लेकिन लोग वहाँ पे उस तरह का पानी पी रहे हो जो आर ओ हो लगा हुआ हो या साफ करके पानी पी रहे हो। तो ये एक प्रूवन फैक्ट नहीं होता है, जबकि एक अंदाजा होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज के आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे, या आपने जो डेटा एकत्रित किया उसके आधार पे। तो उसके सत्य और असत्य दोनों होने की संभावना बनी रहती है।
की कैरेक्टरिस्टिक्स हाइपोथेसिस की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पहला है फॉल्सिफाइबल। इसका मतलब है कि इट मस्ट बी पॉसिबल टू प्रूव द हाइपोथेसिस रॉन्ग। इफ देयर इज नो वे टू डिसअप्रूव इट, इट इज नॉट ए साइंटिफिक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को असत्य सिद्ध करने का तरीका भी होना चाहिए, संभावना होनी चाहिए, और और सत्य भी हो सकती है। अगर इसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकता है तो ये साइंटिफिक हाइपोथेसिस नहीं है। अगला, क्लियर एंड कंसाइज। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड अवॉइड एम्बिग्यूटी। मतलब इसमें जो भी चीज है वो एकदम क्लियर लिखी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे कि अगर स्टडी आवर बढ़ा दिए जाएं स्टूडेंट्स के तो उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, उनका सीजीपी बढ़ जाएगा। इस तरह एकदम क्लियर होनी चाहिए। स्पेसिफिक, इट शुड बी क्लियरली डिफाइन द वेरिएबल्स इन्वॉल्वड एंड द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप। अभी जो हमने आपको एग्जांपल दिया वहां स्पेसिफिक है कि अगर स्टडी आवर बढ़ जाएंगे तो बच्चों का, स्टूडेंट का सीजीपीए बढ़ जाएगा। तो ये कैसा है, आपका स्पेसिफिक है। यहाँ पे वेरिएबल्स क्लियर नजर आ रहे हैं हमें। वेरिएबल्स क्या है उनका? बच्चों का स्कोर, परसेंटेज, एकेडमिक स्कोर जो है वो। और दूसरा वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है वो है स्टडी आवर्स। मेजरेबल, द वेरिएबल शुड बी क्वांटिफेबल और ऑब्जर्वेबल इन सम वे। जो भी वेरिएबल्स हैं उन्हें हम क्वांटिफाई कर पाएं और ऑब्जर्व कर पाएं। तो कितने घंटे बच्चे पढ़ते हैं हम गूगल फॉर्म के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू या सर्वे के थ्रू ये पता कर सकते हैं। और उनका सीजीपीए जो आया है, उनका रिजल्ट जो आया है, वो हम उनके बोर्ड से या उनकी यूनिवर्सिटी से या एग्जाम सेक्शन से ले सकते हैं। तो दोनों वेरिएबल कैसे हैं? क्वांटिफेबल हैं और ऑब्जर्वेबल हैं। अगला है बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज और ऑब्जर्वेशंस। व्हाइल इट इज अ गेस, इट इज एन इन्फॉर्म वन, नॉट जस्ट ए रैंडम आइडिया। भले ही ये अंदाजा है लेकिन इन्फॉर्म वन है, ये केवल रैंडम आइडिया नहीं होता है। हाउ ए हाइपोथेसिस फिट इनटू साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड में ये कैसे फिट होती है जरा देखते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन। यू नोटिस समथिंग एंड आस्क ए क्वेश्चन अबाउट इट। आपने नोटिस किया कि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आएंगे, आपने नोटिस किया, फिर आपने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन किससे करोगे आप? स्टूडेंट से पूछोगे। अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है, बहुत बड़ा सैंपल साइज इकट्ठा करना है, आप बच्चों के इंटरव्यू कर सकते हो, गूगल फॉर्म भरा सकते हो, या और कोई तरीके से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। रिसर्च, उसके बाद आप क्या करते हो? यू गैदर एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। आपने जो क्वेश्चन किया है उससे रिलेटेड आप रिसर्च करते हैं। फिर आप हाइपोथेसिस देते हैं। यू फॉर्मुलेट ए टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। उसके आधार पर आपको अंदाजा लगता है कि शायद ज्यादा स्टडी आवर से ज्यादा परसेंटेज आते हो। लेकिन कई बार गलत भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ते हैं फिर भी नहीं आता है। तो कोई भी चीज 100% सत्य नहीं होती है, लेकिन एक अजूमशन होता है। हाउ हाइपोथेसिस फिट्स इनटू साइंटिफिक मेथड, उसी पे हम बात करने जा रहे हैं। अब हमारा हाइपोथेसिस बन गया, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। यू डिजाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट और गैदर डेटा टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। आपने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया और कंडक्ट किया और आपने देखा कि आपने जो हाइपोथेसिस दी है वो वैलिडेट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। जैसे आपने कुछ लोगों से बात की, कुछ स्टूडेंट से बात की, एक कॉलेज के ब्रांच के बच्चों से बात की, उसके आधार पर आपका डेटा आया, तो आपने हाइपोथेसिस एक अजूमशन लिया। फिर जब इसे आप टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट करने के लिए आप 100 बच्चों के आधार पर नहीं कह सकते हैं कि ये सत्य है। तो आपको फिर बल्क में डेटा लेना पड़ेगा। फिर आपने मान लिया 10,000, 1 लाख, 2 लाख लोगों का डेटा लिया, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट होगा। फिर है एनालिसिस। यू एनालाइज द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। फिर आपने जो एक्सपेरिमेंट किया आप उसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं कि जो कहा गया था, जो हाइपोथेसिस थी, जो हमारा अज्यूमशन था, जो मान्यता थी, क्या वो ठीक है या गलत साबित हुई है। फिर कंक्लूजन आता है। यू डिटरमाइन वेदर योर हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड और रिफ्यूटेड बाय द एविडेंस, कि आपकी जो हाइपोथेसिस थी वो सही साबित हुई या जो सबूत आए उनके आधार पर उसका खंडन किया गया। फिर कम्युनिकेशन। यू शेयर योर फाइंडिंग्स। फिर आप आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उन्हें आप शेयर करते हैं। तो बिल्कुल ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह आपने देखा। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम। यू नोटिस दैट प्लांट्स ग्रो टॉलर व्हेन गिवन ए सर्टेन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। आपने देखा कि अगर प्लांट्स को किसी पर्टिकुलर टाइप का ब्रांड का फर्टिलाइजर दिया जाता है तो वो ग्रो करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है। फिर आप क्वेश्चन करते हैं, डज दिस फर्टिलाइजर एक्चुअली मेक प्लांट्स ग्रो टॉलर? क्या यही फर्टिलाइजर जिम्मेदार है प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए? फिर आप हाइपोथेसिस लेते हैं, प्लांट ट्रीटेड विद फर्टिलाइजर एक्स विल ग्रो टॉलर देन द प्लांट्स नॉट ट्रीटेड विद फर्टिलाइजर एक्स। आप ये कहते हैं कि जिन प्लांट्स को ये फर्टिलाइजर मिला है एक्स वो ज्यादा टॉल ग्रो करेंगे उन प्लांट्स की तुलना में जिनको ये नहीं मिला है। तो ये हाइपोथेसिस, दिस हाइपोथेसिस टेस्टेबल, ये टेस्टेबल है। यू कैन सेट अप टू ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। आप दो प्लांट्स के ग्रुप बना सकते हैं, एक को ये फर्टिलाइजर दिया है, एक को नहीं दिया जाए। क्लियर, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल है। यू वुड देन डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इट। तो फिर आप इसे टेस्ट कर पाएंगे। थैंक you very much. If you have any doubt, you can write in the comment section. If you want video
on any particular topic, please write in the comment section. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.